हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है विजन आईएएस पीटी 365, जो कि आपको पता है कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो हम यहाँ पर कवर करना स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के लिए सीरीज़ हम लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि पीटी 365 जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जिसमें कि आपके पूरे ईयरली करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आज कल्चर के पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है। इस तरह से हम कुछ पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम दूसरे सब्जेक्ट्स की ओर मूव ऑन करेंगे। तो मैं ये चाहूंगी कि आप ये पूरा सीरीज बहुत अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर की। ये इसके बारे में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो एक तो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन किया गया है शांति निकेतन। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है शांति निकेतन। कहाँ पर अवस्थित है पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में और आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। तो उन दोनों के बाद से 3rd नंबर पे वेस्ट बंगाल में यूनेस्को रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है। यहाँ पर अगर मैं फेमस पर्सनैलिटी की बात करूँ तो शांति निकेतन में आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी, और उसके बाद सुरेंद्र नाथ कार, नंदलाल बोस, ये ऐसे आर्थर गैडिस, ये सारे लोग ने बहुत ज़्यादा की रोल इम्पॉर्टेंट प्ले किया है यहाँ पर। तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिकमेंडेशंस हैं, जो यूनेस्को रिकॉग्निशन के लिए जो रिकमेंडेशन जाती है, वो किसके द्वारा यहाँ पर भेजी गई है, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, आइकोमॉस के द्वारा ये भेजी गई है। अब आइकोमॉस होता क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर ऑफ 1965, और सेकेंड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो हेल्ड हुआ था वेनिस में 1964 में, उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। बेसिकली अगर इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर जनरल चीज बात करूं तो ये ग्लोबल एनजीओ है जो यूनेस्को के साथ काम करता है। ये आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। बेसिक मिशन क्या है, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, जो भी हमने जैसे कि हम एनवायरनमेंट के तौर पे पढ़ते हैं, यूनेस्को का बेसिक जो काम है कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना, वो सारे काम इनके भी हैं। कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, तो 151 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ यूनेस्को। ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस चीज के बारे में भी ये रिपोर्ट जारी करता है, जो भी हेरिटेज रिस्क में रहते हैं उनकी रिपोर्ट भी ये जारी करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त ये देख लीजिए, मैंने आपको शांति निकेतन की फोटो यहाँ पर अपलोड कर दी है। देन वी हैव सेक्रेट एंसेम्बल ऑफ होयसाल। होयसाल डायनेस्टी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि कर्नाटका में बहुत ज्यादा फेमस थी। इसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। तो 41 और 42 दोनों हमने पढ़ लिए हैं। इसमें बहुत अलग अलग टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि यहाँ पर चिन्नकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, फिर उसके बाद होयसालेश्वरा टेम्पल है, देन उसके बाद केशवा टेम्पल है। 3 टेम्पल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो होयसाल के टेम्पल्स हैं आर 4th WHS ऑफ कर्नाटका आफ्टर, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट 4थे नंबर की है कर्नाटका की, हम्पी, पत्तादकाल और वेस्टर्न घाट के बाद। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो चिन्नकेश्वरा टेम्पल मैंने आपको बताया था, चिन्नकेश्वर टेम्पल, इसको हम और क्या बोलते हैं, विजय नारायण टेम्पल भी कहते हैं। इसको किसने बनाया था, तो याद रखना है किंग विष्णुवर्धन ने बनाया था इन द ईयर ऑफ 1117 CE में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1117 CE में बनाया था। हसान डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फिर होयसालेश्वर टेम्पल की हमने जो भी बात करी है, हेलीबिट टेम्पल भी इसे कहा जाता है, 1121 में बनाया गया है। किसने बनाया, अगेन किंग विष्णुवर्धन ने इसमें की रोल प्ले किया है। और हसान में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किस नदी के किनारे है, तो आप ध्यान रखेंगे द्वारेश मुद्रा लेक जो है उसके किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा। द्वार समुद्र लेक जो है उसके किनारे आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो है हमने केशव टेम्पल के बारे में पढ़ा है। ये किसने बनाया था, तो ये एक अलग राजा ने बनाया था, सोमनाथ दंडकारण्य जो है उन्होंने बनाया था ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ नरसिम्हा तृतीय। ये याद रखना है, नरसिम्हा तृतीय के कार्यकाल में इसको बनाया गया है। ठीक है, दंड नायका जो है सोमनाथ दंड नायका, उनके द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया है, 1268 CE में इनको बनाया गया है। तो ये याद रखेंगे, सोमनाथपुरा मैसूरी वहां पर अवस्थित है। किस नदी के किनारे, तो कावेरी रिवर के किनारे।
ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी इसके बारे में। अब इसके की फीचर्स पे आपको पता होना चाहिए। टेम्पल के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए किस स्टाइल में बना है, तो स्टेलेट प्लेन से बना है, लुकिंग एट अ स्टार, उसके जैसा दिखता है। और एक प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा रेज करके यहाँ पर बनाया गया है। कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, तो सोप स्टोन यूज किया गया है जो सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे गर्भगृह जो है वो आपको पता है गर्भगृह के बारे में, जैसे कि अभी राम मंदिर बना तो उसका गर्भगृह में एक मूर्ति स्थापित की गई है, वैसे ही गर्भगृह बनाया जाता है जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मंडपास देखने के लिए मिल जाएंगे, हॉल होता है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल गैदर होते हैं प्रेयर करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कुलर पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे, हर एक पिलर पे आपको 4 स्कल्पचर्ड फिगर देखने के लिए मिलेंगे। गोपुरम है, एंट्रेंस ऑफ टेम्पल को गोपुरम कहते हैं, आपको ये पता होगा। देन उसके बाद यहाँ पर स्कल्पचर जो बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है, उसमें क्या है, तो साल बंजिका अ वुमन बनाई गई है, अ कॉमन फॉर्म ऑफ स्कल्पचर है। देन उसके बाद विमाना, विमान क्या है, स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह के ऊपर जो विमान उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और देन उसके बाद अदर फीचर्स क्या है, सीलिंग फीचर कॉर्बिल डोम्स, डोम्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, इस तरह की यहाँ पर आपको इस मूर्तियां यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट वी है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसमें व्हील्स बने हुए हैं जो किसको डिनोट करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स ऑफ अ G20 समिट में इसको शो किया गया है, इसलिए चर्चा में था। तो आपको पता होना चाहिए इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इन द ईस्टर्न गंगा किंग कौन थे, नरसिम्हदेव प्रथम के कार्यकाल में इसे बनाया गया था, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स यूज किए गए हैं, लेटराइट यूज किया गया है, कॉन्डलाइट्स यूज किया गया है, ये पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर सन टेम्पल्स में बहुत सारे अलग अलग भी हैं, एक आपको मारतंड जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा, कतारमल उत्तराखंड, सूर्य पहाड़ असम में, दक्षिणाका बिहार में, अरासवली आंध्र प्रदेश में, सूर्यान कोविल तमिलनाडु में, और मुडेरा गुजरात में, और ब्राह्मण्य मध्य प्रदेश में। इस तरह के सन टेम्पल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें फेमस आर्किटेक्चर भी क्या है, सन रेज आती हैं, सन की पहली किरण जो यहाँ पर पड़ती है वो सैंक्टम और प्रिसाइडिंग डीटी को डिनोट करती है कहीं ना कहीं। फिर यहाँ पर चैरियट्स डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो सूर्य भगवान को डिनोट करती हैं। फिर उसके बाद कोणार्क के व्हील्स आप देखेंगे तो वहां पर उसमें आपको बर्ड्स और एनिमल्स दिखेंगे बहुत सारे। और 7 हॉर्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, ये आपको पता होना चाहिए, और जिनके बारे में भगवत गीता में भी वर्णन किया गया है उनको भी बताया गया है। इन 7 घोड़ों को 7 कलर जो रेनबो होते हैं उससे के बारे में बताया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको व्हील्स दिए हुए हैं ना, और 7 घोड़े आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव शारदा टेम्पल। ये नवरात्रि पूजा जैसे कि अभी चल रही है, तो शारदा देवी टेम्पल की बात करी गई है। इसको क्लोज किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल में, तीतवा विलेज, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज में इसलिए रहा, और क्या कारण था, द टेम्पल इज वन ऑफ द बेस कैंप्स ऑफ द रूट ऑफ ट्रेडिशनल शारदा पीठ, एक बेस कैंप भी है ये, ठीक है। नीलम वैली में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। शारदा देवी पीठ क्या है, एक प्रिंसिपल श्राइन है, जैसे कि सब जगह मंदिर होते उस तरह का है, मारतंड सन टेम्पल का के साथ और अमरनाथ टेम्पल के साथ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद अल बरूनी ने डिस्क्राइब किया इस टेम्पल को बहुत अच्छे से अपने जो भी उन्होंने लिखा था उसमें। अब हम बात कर लेते हैं अदर टेम्पल्स कौन से चर्चा में थे, तो एक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल चर्चा में था, और ये क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आपको पता होगा। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लिखकर बताएंगे। लोकेशन अगर मैं बात करूं तो आपको ब्रह्मगिरी और गोदावरी रिवर फ्लो जहां करती वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। इनको बनवाया किसने था, तो पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका निर्माण करवाया था, 3rd नंबर के जो थे। और यहाँ पे त्र्यंबक का मतलब क्या होता है, त्रिदेव, लॉर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश। आप लोगों ने अगर त्र्यंबकेश्वर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पर 3 पिंड टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। टेम्पल जो है वो किस से बना हुआ है, ब्लैक स्टोन से बना हुआ है, नागर स्टाइल का बना हुआ है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ब्लैक स्टोन से बना है और नागर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। नेक्स्ट वी हैव तुंगनाथ टेम्पल। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और इट इज बिलीव दैट 1000 ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है। और किसने आइडेंटिफाई किया था, फाउंड किया था, अर्जुन ने आइडेंटिफाई किया था, पांडव के तीसरे ब्रदर।
1200 फीट इसकी हाइट है और ये किसका टेम्पल है, शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है, ये याद रखना है। और इसमें भी हमने तृतीया केदार करके इसको बोला जाता है। और यहाँ पर किस चीज का पार्ट है, पंच केदार का पार्ट है। दैट इज अ क्लस्टर ऑफ अ शिव टेम्पल्स। कौन कौन से, केदारनाथ, मद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ, है ना। तो इन सबका 5 जो ये क्लस्टर्स है, पंच केदार जिन्हें कहा जाता है, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपको गढ़वाल हिमालय में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक। ये देखिए इस तरह से आपको बहुत खूबसूरत सा टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। देन वी हैव जागेश्वर टेम्पल एंड पार्वती कुंड। तो जो जागेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, रिवर जात गंगा के पास से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेन टेम्पल है ऑफ शिवा, कवर्ड बाय मोर देन 100 स्मॉल एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स। टेम्पल कहाँ का है, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड का है, प्री मिडिवल एरा का है। और बनवाया किसने था, तो बिल्ड एंड रिनोवेटेड बाय कत्यूरी डायनेस्टी के जो किंग थे उन्होंने बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर लिंग पुराण में इसके बारे में बताया गया कि लॉर्ड शिवा की किस तरह से हम यहाँ पर उपासना किया करते थे। देन उसके बाद वर्शिप का वही है कि शिव जी की पूजा यहाँ पर की जाती है, इसलिए उसके समीप में आपको पार्वती कुंड देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 5338 फीट गहरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गॉडेस पार्वती यहाँ पर मेडिटेशन करती थी, तो इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन वी हैव श्री सीथरामा स्वामी टेम्पल, त्रिशूर केरला। तो त्रिशूर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक मदर ऑफ पूरम करके बोला जाता है, पूरम टेम्पल फेस्टिवल ऑफ केरला जो सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये एनुअली सेलिब्रेटेड किया जाता है किस टेम्पल में, वादकुलनाथन टेम्पल में आपको ये सेलिब्रेट करते हुए पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन से भगवान है, तो लॉर्ड श्री सीतारमन, लॉर्ड अयप्पा एंड लॉर्ड शिवा, इनकी मूर्ति की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो ये लार्जेस्ट, यहाँ पे केरला के आपको लार्जेस्ट हनुमान स्टैचू भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 55 फीट के हैं। फिर उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा त्रिनुलई टेम्पल केरला। अब ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये किस नदी के किनारे है, तो पापनाशिनी नदी के किनारे है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वैनाथ केरला में देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी ट्रिनिटी ऑफ शिवा, विष्णु एंड ब्रह्मा को डिवोटेड है। तो यहाँ पर हमने आज कल्चर का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने टेम्पल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए पीटी भी बहुत बड़ी है, पीटी 365 भी आपने देखा होगा बहुत बड़ी है, तो उसमें से भी हम एक जिस्ट निकाल कर आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें और बार बार इसको रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। 1 मंथ में हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका कंप्लीट करवा दे और 1 मंथ के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट और साइंस